अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। उम्मीद करता हूँ आप तमाम अहबाब खैर व आफियत के साथ होंगे। अल्लाह पाक आपको सलामत रखे, हमेशा हंसते और मुस्कुराते। पिछले लेसन में हमने गुन्ना और इख्फा की आवाज़ में फ़र्क करना सीखा था। तो अगर आप लोग गुन्ना और इख्फा की आवाज़ में फ़र्क करना सीखना चाहते हैं तो यहाँ पर जो आई का बटन शो हो रहा है, आप इसको जाकर देख सकते हैं। तो आज का जो हमारा लेसन है, आज का जो हमारा टॉपिक है, बहुत ही इम्पोर्टेंट है, क्योंकि आज हम सीखने जा रहे हैं तरतील, तदवीर और उसके बाद हदर। हम आज के लेसन में ये सीखेंगे कि हदर किसको कहते हैं, तरतील किसको कहते हैं और तदवीर किसको कहते हैं। तो मेरा नाम है कारी मोहम्मद आरिफ, और अगर आप चैनल पर न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि आप तक रेगुलर नोटिफिकेशन अपडेट्स पहुंचती रहे और आप इससे मुस्तफीज होते रहें। तो बिना टाइम वेस्ट किए चलते हैं आज के सबक की तरफ और सीखते हैं तरतील, तदवीर और हदर में क्या फ़र्क है। तो जैसा कि आपने स्ट्रक्चर हमारा सुना कि आज हम इन टॉपिक्स पर बात करने वाले हैं, तो हदर के बारे में मैं आपको वीडियो के एंड पर बताऊंगा। सबसे पहले तरतील की बात कर लेते हैं। तरतील क्या चीज़ है? तो तरतील हमारे पास ये है कि बहुत ठहर ठहर कर कुरान मजीद को पढ़ना, बहुत ठहर ठहर कर कुरान मजीद को पढ़ना, ठीक है जी। और हज़रत अली करमल्लाहु वजहुल करीम से तरतील के बारे में पूछा गया कि हमें बताएं कि तरतील क्या चीज़ है। तो हज़रत अली करमल्लाहु वजहुल करीम ने फरमाया, कुरान मजीद को उन हरूफ के मखरज और सिफात के साथ अदा करना तरतील कहलाता है। यानी कि कुरान मजीद को हमने ऐसा ऐसा ठहर ठहर कर खूबसूरत करके पढ़ना है, ये तरतील कहलाता है। जिस तरह आप किसी कारी की तिलावत सुनते हैं, जब वो कुरान मजीद को इतना अच्छे तरीके से पढ़ता है कि ऐसे पता चलता है कि कुरान अभी नाजिल हो रहा हो, ठीक है। तो इतना मसलन हमें जो है ना, वो कुरान मजीद की लफ्ज़ों से नहीं बल्कि उसकी सुर से, जिस आवाज़ के साथ वो पढ़ रहा होता है, तो हमें वो अच्छी लग रही होती है, ठीक है ना। तो कुरान मजीद का फिर असर और ज़्यादा बढ़ जाता है, ठीक है। इसीलिए हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ज़ैतून अल कुरआन बिअस्वातिकुम, अपनी आवाज़ों को कुरान की आवाज़ों से आरास्ता कर लो, ठीक है जी। अपनी आवाज़ों को कुरान की आवाज़ों से आरास्ता कर लो, यानी कि जब खुद कुरान मजीद खूबसूरत पढ़ेंगे तो सुनने वालों पर एक गहरा असर पड़ेगा जो तरतील की वजह से होगा। तो इसके बाद हम तदवीर है, तदवीर इसको कहते हैं हदर और तरतील के दरमियान पढ़ना, ना ही हदर लगे और ना ही तरतील लगे, तो इसके दरमियान जो हम कुरान मजीद की तिलावत करेंगे वो तदवीर कहलाएगी। समझ आई है? ना पता चले कि तरतील है और ना पता चले कि ये तदवीर है। तो ये दरमियानी हालत में जब हम तिलावत कुरान मजीद करेंगे, हम पढ़ेंगे, तो हमें पता चलेगा कि हम तदवीर में पढ़ रहे हैं और बहुत ही मीठी आवाज़, बहुत ही कमाल की और ख़ूबसूरत लगती है कुरान मजीद पढ़ने में, ठीक है जी, और बहुत ही मज़ा आता है। और स्टेप नंबर 3 हमारे पास है हदर। तो हदर जो है ना, बहुत ही इम्पोर्टेंट है, बहुत ही इम्पोर्टेंट है, जिसकी डेफिनेशन ये है कि कुरान मजीद को जल्दी जल्दी पढ़ना जिससे तजवीद भी ना बिगड़े, ठीक है जी। इस तरीके से जल्दी पढ़ना है, जल्दी जल्दी पढ़ना है कुरान मजीद को, है कि तजवीद ना बिगड़े, तजवीद नहीं बिगड़नी चाहिए। जिस तरह मैं आपको अगर मिसाल दूं, मैं सूरह फातिहा को पढ़ लेता हूँ, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम मालिकि यौमिद्दीन इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन इहदिनस सिरातल मुस्तकीम सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़दूबि अलैहिम वलद्दाल्लीन। ठीक है, तो ये हदर है, समझ आई है ना। इससे भी ठहर कर अगर हम इसको पढ़ेंगे तो ये हमारे पास तदवीर बन जाएगी। तो मुझे उम्मीद है कि आपको हदर, तदवीर और तरतील समझ में आई होगी। तो अगर आप लोगों को मेरी कोशिश और ये काविश अच्छी लगे तो आपने वीडियो को लाइक करना है और इसे शेयर करना है और आपने चैनल को सब्सक्राइब कर देना है। तो मिलेंगे इंशाअल्लाह नेक्स्ट लेसन में।
تب تک آپ امن میں رہیں اور حفاظت میں رہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔